आज का सत्संग जपजी पौड़ी नंबर 6 और 7 तारीख 1 जनवरी 1985। तीरथ नामा जेत सभावा रण बाणे की नायकड़ी। यह पौड़ी 6 श्री जपसाद की गुरु नानक साहब जी महाराज ने अपने जमाने में दुनिया में खासकर हिंदुस्तान में क्या क्या चलता था, लोगों की क्या क्या रीत थी, क्या क्या रस्म थी, क्या क्या उनके भरम थे, क्या क्या परंपरा थी, यानी ट्रेडिशनली क्या क्या होता रहता था, सब बात से वाकिफ थे। एक तो वो खुद साहब बन गए थे, खुद मालिक थे, बाकी सब कुछ वो गहराई से जानते थे। तो जप साहब के अंदर या और उनकी जो वाणी है उनमें भी उन्होंने ये सब चीजें मद्देनजर रख के वाणी फरमाई है। अब रिवाज उस वक्त में ये था और किस हद तक आज भी है कि लोग कई तकलीफें उठा के, कुछ लोग तो ट्रेनों में, बसों में, कई दूर दूर के लोग हरिद्वार जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, जमुना जाते हैं, वगैरह वगैरह जितने भी तीर्थ आस्थान हैं वहां जाते हैं। और ऐसा उनको विश्वास है कि स्नान करेंगे हमारे पाप नाश हो जाएंगे। तो अब आप इस पौड़ी में कहते हैं मैं भी तीर्थों में स्नान करना चाहता हूं। अगर मेरे साहब को ये बात पसंद आ गई, यानी ये जो लोग तीर्थों में स्नान करने में विश्वास रखते हैं उनको बताने के लिए कि इसकी हकीकत क्या है। अब ये जो पौड़ी है इसमें एक मुख्य चीज ये है, जब तक हमको परमात्मा के लिए प्यार नहीं है और जब तक हम लोगों ने उनकी कृपा, दया, वो मेहर हासिल नहीं की है, कुछ भी नहीं बनेगा। ये इस पौड़ी का तत्व है। तो ये जो तीर्थ आस्थान है ये है क्या? पिछले जमाने में कई ऋषि मुनि, सच्चे साधु, महात्मा, कोई नदी का किनारा देखा, अच्छा साफ सुथरा जंगल देखा, पहाड़ों में, गुफाओं में, जहां जहां उनको अच्छे स्वच्छ साफ स्थान मिले और शांति मिले और रुचि लग जावे, वो वहां बैठ के भजन करते थे, साधना करते थे, योग अभ्यास करते थे। तो जब ये दुनिया को भी पता लगा कि इस जगह पे फलाना महात्मा रहता है, इस जगह पे फलाना महात्मा रहता है, तो ये लोग बड़ी बड़ी कठिनाइयों से, उस वक्त में तो इतनी ट्रेनें नहीं थी, बैलगाड़ियां थी, शाहूकार घोड़े पे चले जाते थे, जो ट्रांसपोर्ट का जरिया था उसको इस्तेमाल करके बहुत कष्ट लेके और जाते थे। और उन महात्माओं का उनको सत्संग भी मिलता था, दर्शन भी मिलता था, दया मेहर भी मिलती थी, और वो भी खुद
ऐसे शांत स्थानों पर बैठ के हरि के गुण गाते थे। मगर आहिस्ता 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 ये चीज जो एक सच्ची साफ सुथरी बात थी, ये रिचुअल बन गई, सेरिमनी बन गई, कर्म कांड बन गया। अब उस तीर्थ स्थानों पर हजारों में लाखों में लोग जाते हैं। मैंने उज्जैन में भी देखा है कुंभ का मेला, हरिद्वार भी देखी है, तो देख के हम हैरान रह जाते हैं कि वहां ना तो भक्ति है, ना कोई शांति है, ना कोई महात्मा है। फकत इतना है कि लोगों को जाना है और वहां से होके आना है, और ये मन का उनका संतोष है कि मैं तीर्थ करके आया। फिर कई चीजें वो खरीद भी करते हैं, भाई इसको गिफ्ट दूंगा, इसको प्रेजेंट दूंगा, इसको ये दूंगा, इसको ये दूंगा, ये भी रिवाज है। तो ऐसे वो ये जमाना बदल गया है, और साधु महात्मा ऐसे जगहों पे रहते नहीं है, क्योंकि उनको लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको तो साहिब से ताल्लुक है। तो शांत स्थान वो रहा ही नहीं, इस वास्ते वो हैं, आज भी होंगे, क्योंकि प्रभु को तलाश करने वाले हैं, चाहे थोड़े ही हैं मगर दूर 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 है। जैसे मैंने उस दिन ये अर्ज किया था कि बाबा जी महाराज जब छोटे थे तो भी ऋषिकेश में गए थे, वहां किसी साधु का उनको निशान मिला, पहाड़ों पे गए, गहने जंगल में गए, उन्होंने देखा कि ये एक टांग पर खड़ा है, एक वहां ऊपर है। ऐसे ऐसे वो अपने अपने नमूने से अभ्यास वाले अभी भी हैं, लेकिन वो चीज रही नहीं, क्योंकि तीर्थ पर आस्थान करने से पानी जरूर शरीर को साफ करता है, मगर मैला तो हमारा मन होता है। बुरी नजर से किसको देखा, मन मैला, किसका पराया माल अपना करने की कोशिश की तो मन का काम है। कोई स्वाद मुंह का, लज्जत का लेने की ख्वाहिश हुई तो मन ने कहा गाड़ी में चलो, फलानी जगह चलो, आइसक्रीम बहुत वहां बढ़िया होती है। या मन ने कहा कि बहुत दिन हुए हैं पिक्चर नहीं देखी है, चलो वो देखते हैं। तो ये मन ही मूल है, वो मन पानी में साफ होता नहीं। तो वाणी कहती है मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन पे लोए, भरिए मत पापा के संग, वह धोते नामे के रंग। उसको साफ करने के लिए और साधन है, वो साधन नाम का। अब संत जन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वो जंगम तीर्थ हैं। जंगम माना चलते फिरते। गुरु नानक साहब जी महाराज सारे हिंदुस्तान में भी गए थे, मक्के मदीने तक गए, बगदाद बसरे तक भी गए थे। जहां बैठे वहां जो जो प्रेमी लोग प्रभु के आए वो भी बैठे, दर्शन भी हुआ, सत्संग भी सुना, और वो कुछ हासिल करके गए, क्योंकि गुरु नानक साहब जी महाराज एक कमाल के संत थे। ऐसे के लिए मौलाना रूम ने कहा है कि ऐसे सच्चे संत के सोहबत में बैठना 1000 बरस की बगैर प्यार प्रेम की जो भक्ति है उससे 1000 गुना बेहतर है। तो जहां ये प्रभु के प्यारे बैठे वो है तीर्थ आस्थान। तो अब गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं कि मैं तब तीर्थ स्थान में जाऊंगा और स्नान करूंगा जब मेरा साहिब राजी होए।
अगर मैं स्नान करूं और मेरा साहेब नाराज होवे, मैं नहीं करूंगा। क्या है कि एक भक्त, एक संत महात्मा, एक दरवेश, वो एक को प्यार करता है, साहेब को। उसको रब कहो, हरि कहो, परमेश्वर कहो, अकाल पुरख कहो, उसको ही प्यार करता है। संत है ही वो जिसने अपना आप उस साहेब को दे दिया, सतगुरु को दे दिया, राम को दे दिया। राम हुआ साहेब, सतगुरु हुआ मुर्शिद। हमेशा उनको ये ख्याल रहता है कि मैं ऐसी कोई बात ना करूं जिसमें साहेब नाराज होए। तो कहते हैं मैं तीर्थ स्थान पे तब जाऊंगा। मकसद उनका है कि साहेब को खुश करना। भक्ति जो है वो ये चीज है। भाई ये क्या बात है, हमिंग आ रही है। भक्ति जो चीज है वो है किसी को अपनी दिल अर्पण करना, दिल दे देना। तो इन्होंने परमात्मा को, वह गुरु को अपनी दिल दे दी है और अदब में रहते हैं और कोई ऐसा काम करना नहीं चाहते हैं। तो कहते हैं अगर मैंने स्नान किया वो नाराज होवे तो मेरा स्नान करने का कोई फायदा नहीं। सच्चा तीर्थ आस्थान संतों का सत्संग है, संतों की सेवत है। आगे तीर्थ नामा जेत सुभावा, वन बाण की नाय करी, जेती श्रेष्ठ उपाई वेखा, वन कर्मा के मिले लई। कहते हैं जितनी सृष्टि है उसको मैं, जितनी सृष्टि दिखाई देती है उनको मैं अच्छी तरह से जांच के देखा है, खोज की है कि किसी को भी परमात्मा उनकी रहमत के सवाय नहीं मिला। आप मुक्ति कहो, मोक्ष कहो, लिबरेशन कहो, सचखंड में पहुंचना कहो, कहते हैं उसकी दया के बगैर नहीं मिला, नहीं मिलेगा। आप कहेंगे हम अच्छे कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, सेवा करेंगे गरीबों की, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, जितने भी नेक कर्म हैं हम करेंगे, फिर क्यों नहीं परमात्मा मिलेगा? फरमाते हैं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कहते हैं ऋण कर्मा, कर्मा लफ्ज है हमारे हिंदुस्तानी भाषा में कर्म माना एक्शन, मगर गुरु नानक साहब ने अक्सर ये लफ्ज दया, ग्रेस, रहमत, मेहरबानी, करुणा ऐसा करके वापरा है, मगर कभी कभी कर्म करके भी वापरा है। कहते हैं ये सब काम जितने आप करते हैं ये अच्छे काम है, लेकिन इनसे परमात्मा नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने साधु देखे मगर उनको पता लगा कि ये ठग है, ये पाखंडी है, ये खराब है, इसके साथ फलानी लड़की भाग गई, उसके साथ फलानी औरत भाग गई, वो पैसा लेके भाग गया। ऐसी बातें दुनिया में बहुत सुनाई देती है। तो कुछ लोग हैं इस संसार में, इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, वो कहते हैं भाई ये सब बातों में कुछ नहीं है, डू गुड एंड बी गुड, नेक बनो और नेक काम करो, ये ही अच्छे से अच्छी चीज है। लेकिन उनको ये पता नहीं है
कि नेक का फल भी नेक मिलेगा और खराब का फल भी खराब मिलेगा। इस वास्ते जन्म मरण का चक्कर चालू रहेगा, ये उनको पता नहीं। तो गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, मैंने अच्छी तरह से जांच के देखा है, जेती श्रेष्ठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई। कहते हैं उसकी दया वो मेहर के बगैर कुछ मिलने वाला ही नहीं है। अगर मिलने के काबिल कोई चीज है तो वो साहिब है। महाराज जी ने सब कर्मों को कैंसिल कर दिया। इसकी ये माना नहीं है कि कर्म नहीं करने हैं। कोई आदमी अमीर है, उसको परमात्मा ने पैसे दिए हैं और उसको कोई हाजतमंद आदमी जिसको पैसे की जरूरत है या और चीज और सामान की जरूरत है, दान करना उसका धर्म है। परमात्मा ने जो दिया है तो अपने धन को सफल भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कहते हैं कि ये ना करो, पर कहते हैं परमात्मा को अगर चाहते हो तो इन चीजों से नहीं मिलेगा। गुरु अर्जन साहब जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, प्यारे इन बिथ मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। कहते मैं अनेक कर्म देखा है और उस वाणी में उन्होंने सब किस्म के कर्म जो हिंदुस्तान में होते हैं उन्होंने सब विस्तार से बयान किए हैं। कहते हैं प्यारे इन बित मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। उन्होंने मुख्य रखा किसी संत महात्मा सतगुरु की दया वो मेहर। पहली पौड़ी में मूल मंत्र उन्होंने ये कहा, ऐसा 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 परमात्मा मिलेगा कैसे? गुरु प्रसाद। पहले ही उन्होंने कहा कोई संत सतगुरु सच्चा उनके प्रसाद से यानी दया वो मेहर और मेहरबानी और रहबड़ी से मिलेगा। वह यहां फिर आके ये कहते हैं कि मैंने सारी सृष्टि में नजर मार के देखा है, अगर किसी ने प्रभु पाया तो किसी कामिल की रहमत से पाया, दया से पाया, मेहरबानी से पाया। आगे जेती श्रेष्ठ उपाय वेखा वह कर्मा के मिले लई। इसी में ही उन्होंने तीर्थासन पर जाना भी कैंसिल कर दिया। कहते हैं अगर अपने पाप गंवाने हैं, निर्मल होना है, पवित्र होना है, सच्चा तीर्थ चाहिए तो वो ये नहीं किसी कामिल की शरण में जाना, उसकी दया मेहर होगी, बाकी सब कुछ आपे ही आपे ही आपे ही आपे ही होगा। हाँ कहिए आप। मत विच रतन जवाहर माणक जैक गुरु की सिख सुने। कहते हैं फकत एक वारी सिख यानी मुतलाशी जो परमात्मा का गायक है, जो प्रभु को चाहता है, जो दुनिया नहीं चाहता है, दुनिया का सामान नहीं चाहता है। कहते हैं ऐसा प्रभु को चाहने वाला अगर किसी कामिल के आगे जावे, एक वारी उसके मुंह से साहिब का नाम सुन लेवे, हरि का नाम सुन लेवे, यानी नाम की बख्शिश वो हासिल करे और उस सतगुरु के उपदेश के अनुसार मेहनत करे, कमाई करे, साधना करे,
तो कहते हैं इनके पास अनंत खजाने हैं। ये जो कहते हैं मत विच रतन जवाहिर माणिक, वो मत कौन सी? ये जगह, ये माथा। हरि भी इसमें ही है, मन भी इसमें ही है, वाहगुरु भी इसमें ही है, शब्द भी इसमें ही है, इंसान की बुराई और भलाई भी इसी में ही है। ये शरीर बाकी है क्या? मशीनरी है, खाना पीना निकाल देना, खाना पीना निकाल देना। जो असल चीज है वो ये माथा है इंसान का। इस वास्ते इसको सिर कहते हैं। तो कहते हैं अगर प्रभु को मिलना चाहता है वो सिख सच्चे संत के पास एक बारी उसके मुंह से सच्चा नाम सुन लेवे, वाहगुरु का, हरि का, गोविंद का, और उसकी कमाई करे तो मत विच रतन जवाहिर माणिक। ये इंसान एक मामूली चीज है, अवगुणों से भरा हुआ है। सारी जिंदगी सुबह से रात तक या दुनिया के कष्ट कसाले मुसीबतों को फेस करता है, या धन के पीछे जाता है, या मान के पीछे जाता है, या शान के पीछे जाता है, अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। लेकिन इसके अंदर उस परमात्मा ने जबरदस्त खजाना रखा है। हमको इन्होंने रतन जवाहिर माणिक क्यों कहा है? क्योंकि दुनिया रतन जवाहिर और माणकों को ज्यादा समझती है कि कीमती से कीमती चीज आप 500 तोला सोने का लेके घर में रखो, मगर एक आला हीरा, एक आला मोती, पर्ल आप खरीद कर ले हो, 50 लाख और करोड़ रुपए का भी होता है। तो दुनियादारी के हिसाब से ये चीजें बहुत नायाब हैं, अनमोल हैं। कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है। दुनिया का मिसाल संतों को देना है, कहते हैं इनके यहां है। और एक फकत सच्चे संत के मुंह से वो सच्चा नाम सुन ले। वाणी कहती है गुरुमुख कोट उधारदा भाई दे नामे एक कणी। कहते हैं करोड़ आदमी भी, कोट यानी करोड़, कहते हैं करोड़ आदमी भी सच्चे संत के मुंह से एक वारी वो नाम सुन लेवे, कहते हैं उनका उद्धार हो जाता है। वो संत जो चीज है वो एक अनमोल चीज है, हम उसको समझ ही नहीं सकेंगे क्योंकि हमारी बुद्धि जो है बहुत छोटी है। तो इस वास्ते कहते हैं जे एक गुरु की सिख सुने। अब आपके मन में आता है भाई हमने तो सिख की एक भी सुनी है, हमने तो नाम भी लिया है, फिर रतन जवाहिर और माणिक कहां? भाई जहां है वहां जाना तो चाहिए, जिस जगह रखा है वहां जाना तो चाहिए, और वो हमारे पांव से 1-1.5 मीटर दूर है। जिन्हों जो पहुंचे हैं उनको मिलता है, कुछ कुछ नजदीक भी आ गए हैं, जो कुछ कुछ ने उनकी चमक और दमक भी देखी है, लेकिन करनी पड़ेगी, कमाई करनी पड़ेगी। आगे मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुरु की सिख सुनी। गुरां एक देह बुझाई, गुरां एक देव बुझाई। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। कहते हैं सतगुरु ने मुझे देही में वह एक दिखा दिया। सतगुरु के प्रताप से
मेरे शरीर के अंदर उनकी रहमत और मेहरबानी से उनका उन्होंने दर्शन करवा दिया कि वो जो एको है वो देख तुम्हारे अंदर ही है। फिर कहते हैं वो एको कि जब मैं अंदर गया तब मैंने देखा कि सारी सृष्टि में वो दाता है, द गिवर, द सस्टेनर, द क्रिएटर। पैदा करने वाला भी वो, देने वाला भी वो, चला रहा है, प्रतिपाल कर रहा है वो भी वो। कहते हैं ऐसा मेरा प्रभु मुझे कभी ना भूले, मुझे कभी ना बिसरे। बिसरने की बीमारी इंसान को है, इसको सब याद है, लेकिन अपना पैदा करने वाला ये भूल गया। इस जैसा बेशुक्र, अनग्रेटफुल और कोई नहीं हो सकता है। अगर बच्चा मां को भूल जावे, वो बच्चा कभी सुखी नहीं हो सकता है। मां ही उनका सुख है, मां ही उनका आनंद है, मां ही उसकी प्रतिपाल करने वाली है, मां ही सब कुछ है। इस तरह से जितनी कायनात है उसका एक साहिब है जो सदा देता ही रहा है। उस साहिब को अगर हम भूल जाएं तो हमारे जैसा कोई बेशुक्र नहीं। ग्रंथ साहब की बाणी कहती है, आखां जे आखां जीवा विसरे मर जावा। क्योंकि उनके अंदर में वो नाम और धुन सदा चलती है। आप कहेंगे वो धुन रात को नींद के वक्त भी बंद होती है कि नहीं होती है? कभी बंद नहीं होती। ना संत सोते हैं, ना संत सोते हैं। मैं अगर पौड़ी दूसरी सातवीं पूरी हो गई, कुछ टाइम बचा, तो मैं आपको बताऊंगा कि संत कैसे नहीं सोते हैं। तो ये है कि उस साहिब को अगर हम याद रखेंगे तो सुख है, फिर दुख नहीं है। कारण क्या? कारण ये है, जब हम 2-2.5 घंटा बैठ के सिमरन करें, चाहे 1.25 घंटा सुबह को, 1.25 घंटा रात को, जब हम 2-2.5 घंटा सिमरन करें तो वो याद है, वो तो याद में ही बैठते हैं। वी सिट इन हिज रिमेम्बरेंस, हम उसकी याद में ही बैठते हैं। जब हम भजन में बैठते हैं तब याद में बैठते हैं। अगर मालिक खुश होता है जब वो देखता है कि ये बंदा मेरी याद में बैठा है, बाकी बंदे दुनिया की याद में चक्कर मार रहे हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, कहते हैं ये बंदा मेरी याद में बैठा हुआ है। तो 2-2.5 घंटा याद हुई, फिर आहिस्ता 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 जो हमारी सूरत ऊपर चढ़ेगी, इस चीज को हम नजदीक पहुंचेंगे, क्यों क्यों हमारे अंदर उसकी याद बदोबदी आएगी, क्योंकि प्यार जागना शुरू होगा। और जब याद आनी शुरू हो गई, फिर उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली दुनिया की याद पीछे चली जाएगी। मगर ये इतना परफेक्ट सिस्टम है मालिक का कि उधर से हम हटते हैं, इधर को हम जाते हैं। तो इस वास्ते कहते हैं, सबना जियां का एको दाता, सो मैं विसर न जाए, मैं उसको ना भूलूं। बड़ी दुख की बात है और अफसोस की बात है कि ये इंसान अपने पैदा करने वाले को भूल के बैठा है। आगे, गुरा एक देव बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे अर्जा, होर दसुणी होए, नवा
खंडां विच जानिया नाल चले सब कोई। इस पौड़ी का तात्पर्य ये है कि ये दुनिया की मान और बड़ाई हासिल करना छोड़ दो। कहते हैं, मैं आगे देखिए क्या फरमाते हैं आप। कहते हैं दुनिया की मान बड़ाई हासिल करने की कोशिश मत करो। क्या कोशिश करो? उस साहिब की दया वो मेहर हासिल करने की कोशिश करो। अब कहते हैं अगर कोई उसकी उम्र 4 युग होवे, माना सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। कहते हैं अगर किसकी उम्र आयु एज 4 युग होवे, फिर कहते हैं ये भी 10 गुणी होवे, माना 4 युग 4 into 10 माना 40 युग होवे। अगर किसी की उम्र 40 युग होवे और उस आदमी की मशहूरी, अच्छा नाम, प्रेज, उपमा, जितने खंड हैं धरती के, माना ऑल द कॉन्टिनेंट्स, कहते हैं वहां तक मशहूर होवे। इन सब 9 खंडों में ये आदमी मशहूर होवे, यानी दुनिया जानती होवे कि फलाना ऐसा है, फलाना दानी है, फलाना पुण्य है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। कहते हैं 9 खंडों में सब लोग इनको जानते हुए, कहते हैं नाल चले सब कोय। कहते हैं सब उसके हुक्म में चलते हैं, हुक्म में चलने को तैयार हैं और इसके खिदमतगार होवे, सब इसके समझो सर्विस में होवे। फिर देखिए ये सब कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, इंसान के लिए बड़ी बड़ी बातें ये हैं, आगे भी कहते हैं। लेकिन यहां गुरु नानक साहब जी महाराज इस बात को इंप्रेस करना चाहते हैं, प्यारा ये सब चीजों के पीछे ही इंसान जाता है। इंसान जिस चीज के परसूट में है, जिस चीज को ये चेस रहा कर रहा है, जिसके पीछे ये भाग रहा है, ये सब चीजें हैं। हम सब चाहते हैं उम्र भरी हो गई, उम्र बड़ी हो गई। जब कोई शादी करते हैं तो जो महंत है या पाठी है या क्या है, वो कहता है जुग जुग जीवो, मियां बीबी जुग जुग जीवो, पति पत्नी जुग जुग जीवो। या बड़ी कोई माता होएगी, वो औलाद को अपने को कहेगी बेटा 100 बरस तेरी उम्र होवे। वो बुढ़िया भी समझो कि चोला छोड़ने से कुछ पहले ख्वाहिश करती है कि मेरी उम्र बढ़ जाए, मेरी उम्र बढ़े। इस वास्ते तो बुलाते हैं ना, डॉक्टर आवे, ये आवे, वो आवे। हर एक इंसान की, ये इंसान की कमजोरी है कि उम्र बड़ी चाहता है, चाहे काम का नहीं है। अभी उसकी आंखें काम नहीं करती, पांव काम नहीं करते, अकल काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करता, याद काम नहीं करती है, फिर भी ये चाहता है कि मेरी उम्र बड़ी रहे। तो महाराज जी कहते हैं 40 युग तेरी अगर उम्र होवे, फिर ये इंसान चाहता है कि मेरी मशहूरी होवे, मेरा नाम होवे। लोग दान करके नाम निकालते हैं, अस्पतालें बनाते हैं और कई काम करते हैं ताकि हमारा नाम होवे। संगमरमर की टैबलेट्स लग जाती हैं, अखबारों में फोटो आ जाता है, बड़े बड़े कमेंट्री जर्नलिस्ट उनके लिए लिखते हैं कि ये ऐसा दानी है, महादानी है, इसने ये किया ये किया। कहते हैं भाई इतनी तुम्हारी नामूस होवे कि 9 खंडों में तुमको सब आदमी जानते होवे। फिर देखिए आगे क्या फरमाते हैं। 9 खंडां विच जानिया नाल चले सब कोई,
चंगा नाम रखाए के जस कीरत जगले जेतस नदर न होई तो बात न पूछे के। अब कहते हैं तुमने इतने दान किए हैं, पुण्य किए हैं, अच्छे अच्छे काम किए हैं, स्कूलें खोले हैं, कॉलेज खोले हैं, अस्पताल खोले हैं, और जस तुम्हारा संसार में फैल गया, तुम्हारी कीर्ति संसार में फैल गई है, ऐसा कोई नहीं है जो तुमको पहचानता नहीं है। अब जस भी बता दिया, कीर्ति भी बता दी। कहते हैं चलो तुमको भाई मशहूरी भी मिल गई, जो चाहते हो मिल गई, उम्र मिल गई, मशहूरी मिल गई, जस और कीर्ति मिल गई। कहते हैं मगर अगर परमात्मा की नजर के दायरे के अंदर तू नहीं आया, इफ यू हैव नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ हिज ग्रेस, अगर परमात्मा की दया और मेहर के दायरे के अंदर तू नहीं आया, तब बात न पूछे कोई। कहते हैं इस दुनिया में चाहे तेरा शान भी है, मान भी है, लोग सलाम भी करते हैं, सब कुछ होता है, मगर एक दिन तू मरेगा तो जरूर है। कहते हैं वहां तेरे को कोई नहीं पूछेगा, यहां तो पूछेगा, क्योंकि सब चीज की हद कर दी गुरु नानक साहब ने। यानी एक आदमी को बता दिया कि जो तू चाहते हो तुमको सब समझो मिल गया। अगर उस साहब के मंजूरे नजर तू नहीं हुआ, कहते हैं मरने के बाद तेरे को कोई वहां पूछेगा भी नहीं कि किस खेत की ये मूड़ी है। यहां जानेंगे सब, मगर वहां कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो साहिब है उसकी दया वो मेहर के बगैर ये इंसान असलियत, हकीकत, सच्चाई, जो चीज इसको इमॉर्टैलिटी देवे, जो इसकी तमन्नाएं नाश कर देवे, जो इसकी मां खत्म कर देवे, जो इससे तू 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 तेरा और तू कहलवावे, वो उस साहिब की मेहर की नजर है। कहते हैं इसको मेहर की नजर क्या? अगर इसको सतगुरु नहीं मिला, उसने नाम नहीं दिया, इसने कमाई नहीं की। आप विचारिए, इस दुनिया में कई आदमी हैं, बड़े बड़े बड़ी जिम्मेवारियां उठा के फिरते हैं, बहुत कुछ उनके कंधों पर बोझ है, फुर्सत ही नहीं है कि कोई खुदा भी है, कोई रब भी है, कोई हरि भी है, कोई साहिब भी है जो सबको हमको देता ही देता है, देता ही देता है। कभी भूल के भी कभी उसने याद किया, उसको कभी इसने याद किया। और ये हमारा हिंदुस्तान नहीं, सारी दुनिया में जितने इंसान हैं, साहिब को कोई याद करने वाला नहीं है, चाहे साहिब ने उसको कुछ भी दिया हुआ हो। याद करने वाले तो वो है जब वो चाहता है कि ये मुझे याद करे, तब बुलाता है, अपने सत्संग में बुलाएगा, कोई किताब दिला देगा, कोई यार दोस्त मिल जाएगा, कोई सत्संगी मिल जाएगा, कोई बातचीत चल पड़ेगी, मगर धागा इसके हाथ में है, सूत्र इसके हाथ में है, रस्सी इसके हाथ में है। खींचता है, उसको बुलाता है, उसको बिठाता है, उसको देता है, उससे काम कराता है, नाम की कमाई करवाता है, उसको लेके जाता है। तो कहते हैं उस साहिब, उस दयालु, मेहरबान, करुणा सिंधु के दया मेहर अगर तुम्हारी नजर पर, तुम्हारे ऊपर उसकी नजर ना पड़ी, तवज्जो नहीं हुई तुम्हारे ऊपर, कहते हैं बात न पूछे कोई, कहते हैं तू किस काम का नहीं। यहां चाहे कुछ भी तुम करो, वहां कोई पूछेगा भी नहीं।
और आगे भी देखिए क्या फरमाते हैं। कहते हैं इतना नहीं कि तुमको वहां कोई नहीं पूछेगा, और भी कहते हैं आगे, जेत सुनादर न आवी तवा तना पूछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष दरे। क्या फरमाते हैं? कहते हैं वहां तुम्हारा क्या हाल होगा, कीड़ों में भी बुरे से बुरा जो कीड़ा है, द वर्स्ट अमंग द इंसेक्ट्स, जो बुरे से बुरा कीड़ा है, कहते हैं ये तुम्हारा हाल होगा। और जो पापी हैं वो भी तुम्हारे को ऐसा हाथ सामने करके कहेंगे कि हम तो जरूर पापी हैं पर ये महापापी है। दोषी, दोषी यानी जो खुद ही सिनर्स हैं, जो खुद ही गुनहगार हैं, वो कहेंगे हमारे गुनाह तो इसके सामने शर्मिंदे हो जाते हैं, ये इतना महापापी है। और इंसान पाप ही पाप करता है। कीड़े मकोड़ों के ऊपर पान दे मर जाते हैं। खाने में, पीने में, चलने में, किसको विचार से, किसी को किस तरह से, किसी को किस तरह से पाप और गुनाह करता जाता है। जब इसका स्वार्थ आता है, जब इसका मतलब आता है, किसको मारने की देरी नहीं करता, खून करवाने की नहीं देरी नहीं की जाती है। विरोध जब आ जाता है, हसद, ईर्खा, जलन, आदमी पता नहीं क्या करता है। इंसान से ये जानवर हो जाता है, हैवान हो जाता है। सवारी सारी तवारीख भरी हुई है, किताबें भरी हुई है। ये इंसान के अंदर रब है, अगर चाहे तो रब रूप हो जावे, हरि रूप हो जावे, न चाहे तो नीचे गिरा हुआ कीड़े से भी बदतर है। कहते हैं ये सब मरने के बाद, यहां तो तुम्हारी बड़ी मशहूरी है, मरने के बाद ये तो तुम्हारा हाल होगा कि गुनहगारों में तू महागुनहगार समझा जाएगा। आगे, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष दरे। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे। कहते हैं कि हमारा साहेब, कहते हैं नानक साहब जी महाराज कहते हैं हमारा साहेब, हमारा वागुरु, हमारा अकाल पुरख समर्थ स्वामी है, अनंत शक्तिवान है, जो चाहे वो करता है, दाता है। कहते हैं उनके सामने एक निर्गुण आदमी लाओ जिसमें कोई गुण नहीं, कोई वर्च्यू नहीं, कोई सिफत नहीं, जब किसी के ऊपर मेहरबान होवे उसको गुणवंत कर देता है। गुरु अर्जन साहब के जमाने में, उस जमाने में बहुत बड़े बड़े महापंडित होते थे, शास्त्र अर्थ होता था, वेदों का अर्थ होता था, बड़ी बड़ी मानाएं निकाली जाती थी, उसका विरोध किया जाता था, बहुत कुछ चलता था। तो गुरु अर्जन साहब की बड़ा नाम हुआ और उन्होंने ये ग्रंथ साहब कंपाइल किया है। सब संतों की, महात्माओं की बानियां इकट्ठी करके बड़ी मेहनत से उन्होंने ये ग्रंथ साहब को रूप दिया है। तो और संतों में तो अपनी खुशबू होती है, कस्तूरी उसके सामने कुछ भी नहीं है। और संत छुपे, कितना ही छुपाने चाहें अपने को तो छुपा भी नहीं सकते। तो खुशबू निकल गई। तो एक बड़ा भारी पंडित था, वो आ गया गुरु अर्जन साहब के पास, उनको कहने लगा महाराज आप आओ मेरे साथ शास्त्र अर्थ करो। और बैलगाड़ी भरवा के लाया था पुस्तकों से, संस्कृत में तो बात करने लगा। महाराज जी ने कहा भाई मैं कुछ नहीं कहता हूं, मैं कुछ जानने वाला नहीं हूं, मैं तो तू आप संस्कृत बात करते हैं, मैं तो मामूली आदमी हूं, तू मेरे से क्या शास्त्र अर्थ करेगा, मैं शास्त्र जानता ही नहीं। कहते हैं नहीं, आप सत्संग करते हैं, आपकी बड़ाई सब जगह फैल गई है,
सारी दुनिया आपको जानती है, कहते हैं नहीं आपको करना होगा। कहते हैं अगर तुम ऐसा हरू-बड़ू चाहते हो, जरूरी चाहते हो, तो ये उस वक्त एक बूढ़ा बाबा पानी की मशक लेके और मटले भरता था, जो संगत पीती थी लंगड़ में। बोले ये बूढ़े बाबे को बुलाया, कहते हैं इधर आओ, तुम इसके साथ बैठ के शास्त्र अर्थ करो। उसकी खमीज टूटी फूटी वगैरह सब कुछ, गरीब था बेचारा पानी भरने वाला। उसको बोला इसके पंडित के साथ तू शास्त्र अर्थ करो। बस जो सर्वशक्तिवान है, जो समर्थ है, सब कुछ कर सकता है। मगर संतों की खूबी यह है कि उनके पास मां नहीं है, उनके पास तुम है। कुछ करेंगे उसका नाम लेके करेंगे, कुछ करेंगे उसका ध्यान क्लिक करके करेंगे, क्योंकि उन्होंने आप अपने मुर्शिद में फना करके रखा है। अब वो बैठे, बूढ़ा बाबा पानी से कपड़े भरे हुए हैं और शास्त्र अर्थ हुआ। 2-4 मिनटों में उसने ऐसे उसको हवाले दिए उपनिषदों से और वेदों से और शास्त्रों से कि ये पंडित तो चुप हो गए। कहता है जिस आदमी का पानी भरने वाला इतना महापंडित है, ये खुद कौन होगा। खैर, मेरा यहां साखी सुनाने का फकत ये मतलब है कि वो साहिब कुल है। हम नहीं जानते कि गुरु क्या चीज है, ना जानेंगे। जब अंदर जाएंगे तब जानेंगे कि ये क्या है। फिर आगे जाने की हिम्मत नहीं होती, दूर रह के दर्शन करके और निहाल होता है, आगे नहीं जाता है। तो कहते हैं वो ऐसा साहिब है कि एक निर्गुण आदमी उसके सामने खड़ा करो, उसको गुणवान बना देता है। फिर कहते हैं गुणवान आदमी उसके आगे आके खड़ा करो, उसको महागुणवान कर देता है। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जितनी कायनात है उस कायनात की डोरी वाह गुरु ने इसके हाथ में दी है। गुरु गोपाल, गुरु गोविंदा सबकी सस्टेनर है। गोपाल यानी पहले तो मतलब यह है कि गऊ को पालने वाला, मगर उनकी गऊ हम है, माना द सस्टेनर, जो संभाल करने वाला, प्रतिपाल करने वाला, रक्षा करने वाला। तो वो उनको निर्गुण से गुणवान कर देता है, गुणवान से महागुणवान कर देता है। कहते हैं उसको कोई देरी नहीं लगती है। फिर कहते हैं मैंने बहुत देखा, आगे बढ़िए। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंत्या गुण दे, तेह कोई ना सजई, जे तिस गुण कोई करे। कहते हैं इस सृष्टि में मुझे कोई नहीं ऐसा दिखाई देता जो कि एक क्षण में आदमी को ट्रांसफॉर्म कर देवे, बख्शिशें कर देवे, दातें दे देवे, नीच से ऊंच कर देवे, और फिर भी ये न कहे कि मैंने किया, फिर भी दिखाए नहीं, और फिर भी कुछ मांगे नहीं। हमारा संसार में एक रिश्ता है लोगों से, मैं तुम्हारा ये काम करता हूं, तू मेरा ये काम करो। यानी हमारा नाता, रिश्ता, संबंध मतलब का है, स्वार्थ का है। किसी को आप कुछ दो तभी आपको कुछ मिलेगा। लोग कहते हैं भाई फकत इंपोर्ट नहीं होता है, एक्सपोर्ट भी होता है और इंपोर्ट भी होता है।
यानी जो चालाक और सियाने आदमी ऐसे बात करते हैं, उनको कहो भाई मेरा ये काम करो, कहता है भाई फकत इंपोर्ट नहीं होता, एक्सपोर्ट होता है, तब इंपोर्ट होता है। तो वो जो साहिब है, वो साहिब कुछ नहीं मांगता है, देता ही है, देता ही है, देता ही है, देता ही है। और ये इंसान मांगता ही है, मांगता ही है, मांगता ही है, वो देता ही रहता है, वो देता ही रहता है। ऐसे प्रभु को हम भूल गए, हाय हाय अफसोस और अरमान है। ऐसे वाहगुरु को, ऐसे प्रीतम को, ऐसे साहिब को, ऐसे देने वाले को, बख्शिश करने वाले को हम भूल गए। हम उसको क्या समझते हैं? हमारे रोम रोम में हाजिर हैं, जरे जरे में हाजिर हैं, सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ जानते हैं। कहते हैं भाई मैं तो तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं, तुम्हारे को जगाना चाहता हूं, तू जागो तो अंदर आ जाऊं, ना जागो तो बाहर खड़ा हूं, लेकिन हूं आनंद में। चिंता नहीं है मुझे आपकी, चिंता करूंगा तो किसका काम करूंगा? नानक विगस है वे पड़वा, कहते हैं चिंता नहीं करता हूं, तू दरवाजा खोलेगा तो आ जाऊंगा। मैं तुमको जगाना चाहता हूं, तू जागो तो ठीक है, नहीं जागेगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मुझे जरूर ये चाहता हूं कि तू मेरा है और तू मेरे पास आया। और फिर भी सारा जगत चला के उसने इतना परफेक्ट बनाया है, पूर्ण बनाया है कि उसमें किस चीज की कसर नहीं रखी है। देखिए एक आदमी है, बड़ा इंजीनियर, बड़ी भारी मशीन बनाता है, बड़ा कंप्यूटर बनाता है, लेकिन वो सोचता है कि अब भी ये इसको और ठीक करूंगा और बड़ा करूंगा, इसमें ये नुक्स है, इसमें ये नुक्स है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कसर है, नेक्स्ट बनाऊंगा, दूसरा मॉडल बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। मगर उस साहिब ने इतनी पूर्ण मुकम्मल कायनात बनाई है, सृष्टि बनाई है, जिसमें एक जरी की कसर नहीं छोड़ी है। और इंसान को उसने अपने इमेज में बनाया। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। फिर अगर ये हैवान होएगा, प्रभु क्या करेगा? वो कहता है मैंने तो तुम्हारे अंदर इतने रतन जवाहर और माणिक रखे हैं, तू उनको ले, मगर अगर नहीं लेगा, इसकी मर्जी है। अगर उस साहिब को ये पीठ दे के रखेगा तो आवागमन में फिरेगा, आएगा और जाएगा और आएगा और जाएगा। मगर अगर उसके तरफ देखेगा तो इसका इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया। जिस वखर के लैन तू आया, सो राम नाम संतन घर पाया। मगर यहां एक बात जरूरी है, वो ये है कि कमाई नहीं तो सत्संग जो हम करते भी हैं और सुनते भी हैं, मकसद ये ही है कि हमारे को कोई चाबुक लगे। चाबुक कहते हैं, पता मेरा ख्याल है हिंदी में भी चाबुक कहते हैं। वो चाबुक हमको लगे जो हमारे में नहीं बैठता है भजन में, वो बैठना शुरू करें, चाहे 10-15 मिनट ही बैठें। जो थोड़ा बैठता है वो ज्यादा करें, जो ज्यादा करता है वो और ज्यादा करें, जब तक इस साहिब के दायरे के अंदर हम आ जाएं। ये जप साहिब की जो वाणी है, आगे आगे जैसे वक्त आएगा हम देखेंगे कि ये हमको जगाने के लिए ही गुरु नानक साहब जी ने फरमाई है। बड़ी उत्तम वाणी है, बड़ी प्यारी वाणी है, बड़ी मीठी वाणी है। पूरा करते हैं। तेह कोई ना सुजई, जे तिस गुण कोई करे। राधा